प्यारे बच्चों, स्वयं प्रकाश द्वारा रचित पाठ है हमारा नेताजी का चश्मा। उसको पढ़ने के बाद हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा पाठ से, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो हमने पाठ पढ़ने के बाद ये पता चला कि चश्मे वाला क्या है, कोई सेनानी नहीं था, न ही वो किसी देश की फौज में भर्ती था, फिर भी लोग उसको कैप्टन कहकर पुकारते थे। इसका कारण यह है कि चश्मे वाला है, उसके मन में देशभक्ति की भावना है, वो कूट कूट कर भरी हुई थी। वह देश के लिए अपना पूरा योगदान देता है, भले ही वह किसी फौज में भर्ती नहीं था। कैप्टन की जो कस्बे में मूर्ति लगी हुई, कैप्टन के कस्बे में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, उस पर मूर्तिकार क्या है, चश्मा बनाना भूल जाता है। तो कैप्टन ने जब यह देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसके मन में, भले ही वो फौज में नहीं था, उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। तो देश के जो बड़े बड़े नेताओं के प्रति उसके मन में सम्मान और आदर था, इसलिए वह जब तक जीवित रहा तब तक उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया। उसकी इसी भावना को देखकर सभी उसको क्या कहकर पुकारते हैं, कैप्टन। दूसरा प्रश्न है हमारा, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत ही रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। पहले उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया था, लेकिन वो अचानक से जब उसने मूर्ति को देखा तो वो मायूस हो गए। हालदार साहब मायूस इसलिए हुए थे क्योंकि चौराहे पर जो लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, वो बिना चश्मे की थी, और हालदार साहब नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं सकते थे। जब से कैप्टन की मृत्यु हो गई थी तो किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था, इसलिए जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरने लगे तो उन्होंने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना कर दिया। दूसरा प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि हालदार साहब जब चौराहे से गुजरे तो न चाहते हुए भी उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मूर्ति पर तो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, भले ही कैप्टन की मृत्यु हो गई हो। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब का यह उम्मीद हुई कि आज के बच्चे भी कल के देश के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। उन्हें कभी भी चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखनी पड़ेगी। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। भावुक इसलिए हुए थे हालदार साहब कि जब चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर बच्चे के हाथ से बना उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो उनके मन में भावुकता उत्पन्न हो गई। पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कैप्टन है जो रोज़ाना प्रतिदिन चश्मे को बदलता था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ड्राइवर को उन्होंने इसलिए वहाँ रुकने से मना कर दिया था, परंतु जब उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनका मन पसीज गया। उनकी नम आंखों से नेताजी की मूर्ति को उन्होंने झुककर प्रणाम किया। तीसरा है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये पंक्तियां हैं, इनका आशय यह है कि जब हालदार साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने से गुजर रहे थे तब उन्होंने उनकी मूर्ति पर चश्मा देखा जो एक फ्रेम का था। तब वो वहाँ पर एक पान वाला था, उससे पूछते हैं कि ये किसने लगाया चश्मा। तब वो पान वाला हंसते हुए बताता है कि एक कैप्टन है जो यहाँ पर चश्मों का फ्रेम रखता है, उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाया। उस पान वाले के मन में भी
उस कैप्टन के प्रति यही भावना थी। उन्होंने ये शब्द कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, क्योंकि वो पैरों से लंगड़ा है। उसका लंगड़ा होने का अर्थ नहीं है, उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो हमें एक शिक्षा देती है। और फिर वो पान वाला उस पर हंसता है। जो देश के लिए अपना घर परिवार जमाने, यहाँ तक कि अपनी प्राण भी दे देते हैं, लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों के पास लोग जल्दी ही इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिल जाता है। चौथा प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पाठ को पढ़ने के तदुपरांत हमारे मन में पान वाले का एक चित्र उभर कर आता है कि पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग बिल्कुल काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी। जब वह कोई बात पर हंसता था तो उसकी तोंद उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत हैं वो रंग बिरंगे हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में पान रखता था, फिर थूकता। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर प्रकार की जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े ही रसीले अंदाज से दूसरे के सामने पान को खाते हुए प्रस्तुत करता था। वह मन का तो अच्छा था और इसलिए कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनाते समय उसकी आंखों में उदासी के भाव उत्पन्न हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। हालदार साहब है, उसके मन में नेताजी की जो मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला है कैप्टन, उसके प्रति आदर की भावना थी। जब उन्होंने पता चला कि चश्मा वाला जो कैप्टन है वो चश्मे को बार बार नेताजी की मूर्ति पर बदलता है, तो हालदार साहब ने अंदाजा लगाया कि वह कोई नेताजी का कोई साथी होगा। परंतु पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वह एक लंगड़ा व्यक्ति है, वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाले का इस प्रकार से कैप्टन की हंसी उड़ाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता। एक वही तो था जिसने नेताजी की मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को पूरा किया था, बार बार चश्मे को बदलकर। पान वाले के मन में देश और देश के जो नेताओं के प्रति आदर सम्मान नहीं था। उसे तो अपना पान बेचने के लिए कोई न कोई तरीका चाहिए था। यदि ऐसे लोग देश के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उन्हें किसी का मजाक उड़ाने का भी अधिकार नहीं है। कैप्टन जैसे भी व्यक्तित्व का स्वामी था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की भावना थी, कर्तव्य भावना थी। पान वाले को कैप्टन का इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो बच्चों, ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।